नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज चाइल्ड डेवलपमेंट का दूसरा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद विकासात्मक कार्य क्या है, जिसमें दिया है विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के विकासात्मक कार्य। विकास की प्रत्येक अवस्था में विकासात्मक कार्य। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी स्टेज के बारे में। विकास की अवस्था, उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग अवस्थाओं में कौन कौन से विकासात्मक कार्य होते हैं। जैसे जैसे प्राणी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं, क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं, वो विकासात्मक कार्य कहलाएंगे। विकास में होने वाले कार्य, जैसे बच्चा शैशवावस्था में कौन कौन से विकासात्मक कार्य उनके होते हैं। बैल अपनी मतलब एक तरह से रेंगना चलना है ना, तो वो रेंगना एक तरह से वो 2 वर्ष की अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। उनको भी दो तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आपका अलग अलग है। जिसमें आपका आ जाएगा पार्चुनेट और नियोनेट, ये 2 अवस्थाएं आती हैं। वो भी इन्फेंसी में आएगा। शैशवावस्था में 2 आते हैं, पार्चुनेट एंड नियोनेसी। तो वो नियोनेट जो कि अलग अलग है, 30 मिनट तक का पार्चुनेट आता है, जो कि ये पहली अवस्था है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था। उसके बाद शैशवावस्था में दूसरी अवस्था आएगी, जिसमें जन्म से लेकर के 30 दिन या एक तरह से 3 सप्ताह भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष तक का भी मानते हैं नियोनेट को, जबकि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनकी अवस्थाओं के बारे में। फिर विकासात्मक, प्रत्येक अवस्थाओं में उनकी विकासात्मक कार्य कौन से हैं। जैसे शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, उनके क्या विकासात्मक कार्य हैं। बच्चों में कौन कौन से विकासात्मक क्रियात्मक रूप से दिख रहे हैं, व्यवहारिक रूप से दिख रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में जो है वो भी अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, और उसके बाद आपका वो किशोरावस्था आ जाएगा। फिर प्रौढ़ावस्था आ जाएगा। इन सब की अलग अलग विकासात्मक कार्य कौन से हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसको देख लेते हैं कि डेवलपमेंट, विकास है क्या। वो उसमें बताया जा चुका है कि विकास जो है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसीलिए इसे वॉर्म टू टॉम बोलते हैं। जन्म से कब्र तक की अवस्था विकास कहलाती है। और विकास की स्टेज क्या है, अलग अलग है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था। शैशवावस्था कितने से कितने तक, बाल्यावस्था वो कितने से कितनी एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए रहेगा। उसी तरीके से किशोरावस्था, उसमें भी वया संधि आती है। किशोरावस्था से पहले की स्थिति, कुछ लोग इसे 11 से 13 वर्ष मानते हैं, कुछ लोग 12 से 14 वर्ष। और जो ये अवस्थाएं हैं, सभी कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, उन्होंने अपनी अपनी अवस्थाएं अपने अपने अकॉर्डिंग बताई है कि इतने से इतने एज ग्रुप वाली ये अवस्था के अंतर्गत आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य उनकी मानी गई है हर्लॉक की। उनकी अवस्थाएं सबसे ज़्यादा मान्य रही है। उसमें इन्होंने सभी बिल्कुल सीक्वेंस से बताया है कि इतने से इतने एज ग्रुप वाले इन अवस्था के अंतर्गत आएंगी। तो हर्लॉक के अनुसार देखते हैं कि इनकी अवस्थाएं कितनी हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हर्लॉक, हर्लॉक के अनुसार, हर्लॉक के अनुसार हर्लॉक के अनुसार सबसे पहले आएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था कब से कब तक की अवस्था होती है, तो शैशवावस्था रहती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। जन्म से जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। अब इसे भी दो उसमें बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है इसे भी। तो एक होता है द पीरियड ऑफ पार्चुनेट, द पीरियड ऑफ पार्चुनेट पार्चुनेट और दूसरा है द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ नियोनेट, नियोनेट।
पहला है द पीरियड ऑफ पार्चुनेट, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, जन्म से 30 मिनट, तो इसमें रहेगा जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था, तो वो कहलाएगा पार्चुनेट, ये पार्चुनेट कहलाएगा। दूसरा है द पीरियड ऑफ नियोनेट, नियोनेट, तो नियोनेट क्या है, जन्म से 30 दिन, ठीक है, जन्म से 30 दिन, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जो है 3 सप्ताह मानते हैं, 3 सप्ताह तक, कुछ 2 वर्ष मानते हैं, 2 से 3 वर्ष। तो ये क्या है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन इन तरीकों से बताया है कि ये जो अवस्थाएं हैं, वैसे शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष, कुछ 3 वर्ष भी बताते हैं, कुछ इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके बताते हैं कि 2 भाग हैं इनके, पार्चुनेट जन्म से 30 मिनट तक और नियोनेट है जन्म से 30 दिन तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी अवस्था आ जाती है, दूसरी अवस्था है, अच्छा इनके भी विकासात्मक कार्य को भी साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं कि इनके विकासात्मक कार्य क्या हो सकते हैं। इनमें जो बच्चा होता है शैशव अवस्था में, यानी 2 वर्ष का बालक है, तो वो अपने बॉडी को बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है अपने माता पिता या जो भी उनके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करता है और अपनी बॉडी को संतुलित, मतलब एक बैलेंस बना, खड़ा भी होने की कोशिश कर रहा है तो गिर जा रहा है, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को पकड़ रहा है तो बड़ी उससे कैप्चर कर रहा है कि हाँ बिल्कुल छूटने ना पाए, इस तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कब, शैशव अवस्था में, ठीक है। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है पार्चुनेट, दूसरा है नियोनेट। पार्चुनेट को जन्म से 30 मिनट तक का माना गया है, नियोनेट को जन्म से 30 दिन तक, ठीक है। कुछ इनको 2 वर्ष, 3 वर्ष और 3 सप्ताह तक भी मानते हैं, ठीक है। तो विकासात्मक क्या कार्य क्या हो सकते हैं, विकासात्मक कार्य है शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना, बोलना तथा बातें करना, और इसमें क्या है, और इसमें जो है बच्चे जो है दौड़ना चलना सीखना, मतलब एक तरीके से मतलब दौड़ने की कोशिश करते हैं, पीछे दौड़ाया जा रहा है तो दौड़ रहे हैं ना, चलने की कोशिश करते हैं, तो ये सब इनका विकासात्मक कार्य कौन सा, शैशवावस्था में, शैशवावस्था में इनके विकासात्मक कार्य ये हो सकते हैं कि चलना फिरना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें इनके अंदर है, बातें करना सीखते हैं, ठीक, अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब इनके विकासात्मक कार्य हैं। उस अवस्था में होने वाले विकासात्मक कार्य, तो ये क्रियाएं हैं, व्यवहारिक रूप से ये क्रियाएं जो हैं वो दिख रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं, ये बच्चे प्रदर्शित करते हैं अपने क्रियाओं को, अपने व्यवहार को, तो ये उनकी विकासात्मक कार्य, यानी शैशव अवस्था की जो शैशव अवस्था इन्फेंसी है, उस स्टेज में जो है ये अपने विकास को अपनी क्रियाओं द्वारा और व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनकी दो भाग हो गए, 2 पार्ट हैं, एक पार्चुनेट, दूसरा नियोनेट। पार्चुनेट जन्म से 30 मिनट तक, नियोनेट जन्म से 30 दिन तक, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है, दूसरा है इनका बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इसे अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, और ये क्या है, ये है ये है 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और प्रॉब्लम एज भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं 3 से 6 वर्ष के बीच में चलते हैं फिरते हैं, दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें बच्चे चोट भी खाएंगे, 3 से 6 वर्ष की अवस्था। तो उसमें क्या होता है, बच्चे इस टाइम जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तर्क वितर्क करने की कोशिश करते हैं, माता पिता से इस तरह के सवाल पूछते हैं, ये ऐसा है तो क्यों है, ये क्या होता है, तो 10 तरह की तर्क वितर्क वाली चीजें रहती हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति। और दूसरी चीज, ये माता पिता को समस्याओं में डाल देते हैं, मतलब
इस तरह की चोट वोट खाना, तो ये सब क्या है, इसे प्रॉब्लम एज भी बोलते हैं। प्रॉब्लम एज यानी 3 से 6 वर्ष की अवस्था प्रॉब्लम एज, प्रॉब्लम एज, ठीक है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और ये जो पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड है 3 से 6 वर्ष में, तो इसमें क्या है, बच्चे जानने की इच्छा रखते हैं, कोई भी चीजें हैं तो उनको जानने का, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरीके की जानने की इच्छा रहती है। और ये उसे प्रॉब्लम एज भी कहते हैं, क्योंकि ये माता पिता के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे प्रॉब्लम एज भी कहते हैं। तो ये हो गया। पहला है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, जिसे पार्चुनेट, 2 भागों में बांटा गया है, पार्चुनेट, नियोनेट। पार्चुनेट जन्म से 30 मिनट तक, नियोनेट आपका आ जाएगा जन्म से 30 दिन तक। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, ये है 3 से 6 वर्ष की अवस्था। तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और ये समस्या एक तरह से समस्या उत्पन्न करता है, माता पिता के लिए कई सारी समस्या हैं जो उत्पन्न करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसलिए इनको जो ये जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, ये प्रॉब्लम एज कही गई है। प्रॉब्लम एज, ये माता पिता के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस एज को प्रॉब्लम एज कहते हैं। तीसरा आता है, अच्छा, इसमें जो है विकासात्मक क्या कार्य क्या हो सकते हैं, इसमें बच्चा दौड़ता है, चलता है, फिरता है, कूदता है, छलांग लगाता है, इसमें भी 3 से 6 वर्ष की अवस्था इसमें भी रहती है। और इसमें बच्चा एक चीज नया रहता है कि इसमें बच्चा सही गलत का, जिस तरह से भला है बुरा है ना, किसी ने डांटा या उसके प्रति प्रेम भाव है, तो इन सब चीजों को बड़ी आसानी से समझ लेता है, ठीक है। तो वो किस एज में, 3 से 6 वर्ष की एज में, जिसे प्रॉब्लम एज कहा गया है, और बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो इस एज में बच्चे ज़्यादा कूदाफांदी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें चोट भी खूब खाएंगे, है ना। और इसमें क्या रहता है कि इसमें जो है बच्चा भले बुरे सही गलत व्यवहार में अंतर करना समझ जाता है, कि कौन सा हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, डांट दिया गया तो उसको जो रिएक्ट करना, तो ये सब बड़े अच्छे से जानते हैं 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और प्रॉब्लम एज है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, उसके बाद की अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इसे उत्तर बाल्यावस्था को लेट चाइल्डहुड भी बोलते हैं, लेट चाइल्डहुड। और ये जो है 7 वर्ष से लेकर 7 से 12 वर्ष तक की बच्चों को उत्तर बाल्यावस्था की अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, और उत्तर बाल्यावस्था में आते आते भी ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। और इसमें एक चीज और होता है कि ये अपना काम खुद स्वयं करना सीखते हैं, कि मतलब ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये बड़े हैं। अगर उनके पास साइकिल है और घर में गाड़ी रखी, तो अपनी साइकिल को वहीं ले जा करके खड़ी करेंगे। तो वो किस एज में, इन 3 से 6 के बीच में भी, और 7 से 12 वर्ष के बीच में भी, ठीक है। और अपना काम स्वयं करना, कुछ भी काम होगा तो वो बड़ों की तरह अपना काम स्वयं करना दिखाते हैं, कि हाँ ये खुद कर सकते हैं, ठीक है, स्वयं करेंगे। भले ही इनसे हो पाए ना हो पाए, कुछ भी हो, लेकिन खुद करने की कोशिश करेंगे। किस एज में, उत्तर बाल्यावस्था में, जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें भी बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, जिज्ञासु प्रवृत्ति, और अपना काम स्वयं करना, अपना कार्य स्वयं करना। और जिसे करना भी चाहिए, इससे क्या होता है, इनमें क्रियात्मक विकास होता है, ठीक है, बड़ी तेजी से होता है क्रियात्मक विकास, जब वो अपना कार्य स्वयं करते हैं, ठीक है। और वो कब करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में, जिसे लेट चाइल्डहुड कहते हैं, 7 से 12 वर्ष, ठीक है। अब इस समय इनके विकासात्मक कार्य क्या हो सकते हैं, इसमें क्या होता है, ये अपना एक अपनी उम्र के साथियों के साथ समायोजित होते हैं, ठीक है। जो इसी समायोजित होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गैंग एज, स्कूली गैंग एज, है ना, या प्री गैंग एज, वो उस टाइम की अवस्था आ जाएगी जब वो जो है पूर्व बाल्यावस्था में है, तो प्री गैंग एज।
और जब इस तरह से उत्तर बाल्यावस्था आता है तब गैंग एज उनका बन जाता है, स्कूल के साथी होते हैं उनके साथ लड़ना, दोस्ती, तो वो जो उनका वो अपना एक ग्रुप बना लेते, एक समूह बना लेते, उनके प्रति इनका लगाव हो जाता है। ठीक है, वो अपने दोस्तों के प्रति उनका लगाव अधिक हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, जिसमें अपने उम्र के साथियों के साथ समायोजित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंडोर आउटडोर गेम भी खेलते हैं। ये भी एक विकासात्मक कार्य है उत्तर बाल्यावस्था में। इसमें क्या होता है, गेम वगैरह खेलना, घर में है या बाहर गए हैं तो मैच वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये खासकर 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं जो अपना गैंग बना लेते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों का, और उसी में रहना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ कि ये इंडोर आउटडोर गेम खेलते हैं, ठीक है, ये भी सीखते हैं, ये भी इनका एक विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, तर्क वितर्क, चिंतन संबंधी समस्याएं, इन क्षमताओं का इनका सबका विकास होता है। और भाषाओं का विकास, ये सब उत्तर बाल्यावस्था यानी 7 से 12 वर्ष की अवस्था में रहेगा। और नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद की अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष की है, तो इसमें रहेगा 13 से 21 वर्ष। 13 से 21 वर्ष, इसी के बीच में वया संधि भी है, तो इसको पूरी तरह से देखा गया है किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलेसेंस, जिसमें 13 से 21 वर्ष की अवस्था है। इसमें इसे तूफानी एज भी बोलते हैं, तूफानी एज, तूफानी। ठीक है, क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इनकी जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बड़ी ही तेजी से होते हैं, तेजी से होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा किशोरावस्था के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, इसके विकासात्मक क्या कार्य क्या हो सकते हैं कि यौन परिपक्वता आ जाती है इसमें, इसको सीखते हैं, लोगों से कैसे समायोजित होना है वो सीखते हैं। और इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है भविष्य निर्माण के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतु अपनी योग्यता और क्षमता में वृद्धि करने के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में उनका माइंड एक तरह से शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिससे लोगों से समायोजित हो पाते हैं। और इसीलिए जो है ये और इसी एज में ये भी होता है कि अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा चिंतित होते हैं। किशोरावस्था में यानी 13 से 21 वर्ष की अवस्था जब होती है, तो इस एज ग्रुप में बच्चे क्या होते हैं, इनके अंदर खलबली मची होती है कि अब क्या करना है, क्या करना है ना, भविष्य के प्रति। तो कई कोई ना कोई कोर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उसी एज में वो चाहते हैं तुरंत आगे बढ़ जाए, कुछ ना कुछ जॉब वगैरह लग जाए, कुछ ना कुछ व्यवसाय के प्रति। तो इस तरह की जो भावना है ये तूफानी एज है ना। और इसमें क्या होता है, शारीरिक मानसिक परिवर्तन तेजी होने के कारण इसमें क्या होता है, यौन व्यवहार में परिपक्वता अर्जित करते हैं ऐसे लोग, विचारों का आदान प्रदान तथा भाषा उपयोग करना। तो ये सब इनकी किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। और नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ा प्रौढ़ा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था ये कितने से कितने वर्ष तक है, तो ये है आपका 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष। इसमें क्या रहेगा, 21 से 40 वर्ष। अब इतना सब कुछ देखने के बाद जब प्रौढ़ावस्था आता है, 21 से 40 वर्ष की अवस्था, तो इसमें शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण विकसित हो चुका होता है इंसान। ठीक है, पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। इसमें क्या है, अब जब पूरी तरह से विकसित हो चुका है, अब इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है कि हाँ वो सब कुछ देखते हुए आ रहा है, प्रौढ़ है व्यक्ति, मेच्योर है, परिपक्व है। तो अब क्या है, इस टाइम इस समय उसका बहुमुखी उत्तरदायित्व होता है। तो बहुमुखी उत्तरदायित्व कौन कौन से आ सकते हैं, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन, परिवार या परिवार के सदस्यों, संबंधियों तथा व्यवसाय संबंधी दायित्वों का निर्वाह करना। तो सबसे बड़ी चीज है दायित्व, उनके दायित्व क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, उनका निर्वाह करना। तो ये सब चीजें जो है विकासात्मक कार्य के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
और दूसरा क्या हो सकता है, वैवाहिक समायोजन, सदस्यों के साथ समायोजन, व्यवसाय के साथ समायोजन, मतलब हर चीज से वो समायोजित करना जान जाते हैं। कब? प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो ये समायोजित करना, ठीक है, समायोजित, समायोजित, चाहे वो व्यवसाय के प्रति हो, परिवार के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, कैसे भी हो, तो वो अपने आप को समायोजित करना जान जाते हैं। कब? प्रौढ़ावस्था में। तो ये हरलॉक के अनुसार दिया गया है, उनके अलग अलग ये इनका अलग अलग उम्र दिया हुआ है कि इस उम्र के लोग इस अवस्था के अंतर्गत आएगा। इस एज ग्रुप में तीन, जैसे जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है शैशव अवस्था, तो उनको 2 भाग में बांटा गया है। इसकी आपका दिया है पार्चुनेट और दूसरा है नियोनेट। तो पहला है पार्चुनेट, तो जन्म से 30 मिनट तक। दूसरा है नियोनेट, ये जन्म से 30 दिन तक। उसके पूर्व बाल्यावस्था आ जाएगा 3 से 6 वर्ष की अवस्था, इसको प्रॉब्लम एज भी बोलते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के है। और उत्तर बाल्यावस्था में इसमें भी प्री गैंग बना लेते हैं, ठीक है, प्री गैंग, प्री गैंग एज, प्री गैंग एज, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष का है, इसमें भी जिज्ञासु प्रवृत्ति क्या है, बच्चा अपना कार्य स्वयं करना सीखता है, ठीक है, ये मेन है उत्तर बाल्यावस्था में। किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष, तूफानी एज भी कहते हैं, शारीरिक मानसिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे होते हैं इसमें। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष है, इसमें जो है व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करता है, सबसे सारी चीज़ों से, अधिकतर चीज़ों से समायोजन करना सीख जाता है। और उसके बाद आ जाता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। प्रौढ़ावस्था में विकासात्मक कार्य कहा जा रहा है तो इतनी अवस्थाओं तक है, यानी किशोरावस्था के बाद तक का। उसके बाद यहाँ पर अवस्थाओं की बात हो रही थी, तो लास्ट बचता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था जो कि 40 के बाद की है। अब इसी में जो है, वैसे तो वृद्धावस्था 60 के बाद होती है, तो इसकी भी कई सारी कैटेगरी है कि पूर्व, बाद, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर उसकी बाद की अवस्था, बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था, बाद की अवस्था, बाद की अवस्था, ठीक है। तो ये हो गया पूरा विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के विकासात्मक कार्य। शैशवावस्था के अलग बताया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। हरलॉक के अनुसार अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं विकास की, तो उसमें शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष और वृद्धावस्था उसके बाद की एज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। तो इस वीडियो में ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है ये टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।